बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पंखा बंद करो। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआहदू हाज़ल क़ुरआन फ़इन्नहु अशद्दु तख़स्सियन मिन सुदूरिर रिजालि मिनल इबिलि फ़ी उक़रिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिमट के बैठो, करीब आ जाओ। मोहतरम हुफ़ाज़ किराम, अजीज़ भाइयों, आज का ये इज्तिमा मामूल के मुताबिक रमज़ान मुबारक के शुरू होने से पहले हुफ़ाज़ किराम को कुछ हिदायत देने के लिए और याद दहानी कराने के लिए मुनक़िद किया गया है। रमज़ान मुबारक के महीने को कुरान पाक के साथ और कुरान पाक को रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास मुनासबत हासिल है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान पाक के अंदर रमज़ान मुबारक की अज़मत को बयान करने के लिए, रमज़ान का तारुफ कराने के लिए कुरान पाक का हवाला दिया और कुरान पाक की अज़मत को बताने के लिए रमज़ान मुबारक का हवाला दिया। चुनांचे फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। इससे रमज़ान के महीने की अज़मत मालूम होती है कि कुरान जैसी अज़ीम शान किताब नाज़िल करने के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस महीने का इंतखाब फरमाया। दूसरी तरफ फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया, यानी शब क़द्र की अज़मत को बयान करने के लिए यह हवाला दिया गया। यह इस रात का अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाने के लिए इंतखाब किया। यही वजह है कि रमज़ान मुबारक में ख़ास इबादत कुरान पाक के ताल्लुक़ से मशरू करार दी गई, जिसको नमाज तरावीह कहते हैं, जिसमें दो सुन्नतों की अदायगी की जाती है। एक 20 रकात तरावीह बाजमात अदा करना और दूसरे तरावीह के अंदर एक मरतबा मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत करना। ये दो मुस्तकिल सुन्नतें हैं। पूरे महीने रमज़ान मुबारक का चांद हो जाने से लेकर ईद की चांद रात से पहले तक हर रात में 20 रकात तरावीह बाजमात अदा करना, ये एक मुस्तकिल सुन्नत है। और तरावीह में पूरे कुरान पाक का पढ़ना या सुनना, ये मुस्तकिल सुन्नत है। एक सुन्नत की अदायगी से दूसरी सुन्नत की छुट्टी नहीं हो जाती। इसलिए बहुत से लोग जो चंद रोज में कुरान पाक मुकम्मल करके अपने को आज़ाद समझ लेते हैं, ये गलत है। कुरान मुकम्मल हो गया, एक सुन्नत अदा हो गई, लेकिन पूरे कुरान पाक को पूरे रमज़ान तरावीह पढ़ने की सुन्नत बहरहाल बाकी है, चाहे हाफिज हो चाहे गैर हाफिज हो। कुरान पाक के पढ़ने के कुछ आदाब हैं। वरत्तिल कुरान तरतीला। कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। हमारे माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने का जो मामूल है, खासतौर से जामिया इस्लामिया में हज़रत हाफिज अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर से, और अब भी वही सिलसिला चल रहा है
कि नूरानी कायदा पढ़ाकर हिफ्ज़ का आगाज़ कराया जाता है और कुरान याद कराया जाता है तजवीद की रियायत के साथ। पहले ये दो चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी। हिफ्ज़ का एक अमल होता था, जैसे तैसे कुरान पाक को याद कर लिया, और क़िरात मुस्तकिल एक फ़न के तौर पर सीखा जाता था क़िरात को। लेकिन अब इब्तिदा से कुरान पाक की तस्हीह की जाती है। तो जिस तरह सबक सुनाते वक्त और याद करते वक्त कुरान पाक को तजवीद की रियायत के साथ ठहर ठहर कर पढ़ते हैं, तरावी में भी इसी तरह ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। रफ्तार तेज हो लेकिन हुरूफ की अदायगी सही होनी चाहिए। सिफात लाजिमा का जरूर एहतमाम करना चाहिए। गुन्ना वगैरह और मद वगैरह को तर्क नहीं करना चाहिए। इसी तरह वक्फ की जो आयतें आती हैं जिसमें कम से कम एक वाव या एक या की अदायगी ज़रूरी है, आलमीन, यालमून, तालमून, इसको इस तरह पढ़ के ख़त्म कर दें, यालमून, तालमून, आलमीन, यानी या की अदायगी नहीं होती, वाव की अदायगी नहीं होती। इसी तरह जहाँ अलिफ का मद है, काफ, इस तरीके से माब, एक अलिफ की अदायगी कम से कम ज़रूरी है। मद कसर, मद तवस्सुत, मद तूल, 3 दर्जे हैं। कम से कम दर्जा ये है कि जो मद लाजिम है यानी एक अलिफ की अदायगी ज़रूरी है। अगर उतना नहीं करेंगे तो कुरान पाक नाक़िस रहेगा। हुफ़ाज़ कराम इस सिलसिले में बहुत गफलत करते हैं, यानी आयात के इख्तिताम पर मद की अदायगी नहीं होती। आलमुन, तालमुन, आलमीन, तो तालमुन हो गया, वो आलमीन हो गया, आलमीन नहीं हुआ, तालमुन नहीं हुआ। इसका ख्याल होना चाहिए। इसी तरीके से इतनी तेज रफ्तारी से पढ़ना कि हुरूफ की सही अदायगी ना हो, ये कुरान के साथ ज़्यादती है। कुरान नमाज में पढ़ा जाए, तिलावत की जाए, तरावी में हो, फ़र्ज में हो, रफ्तार में कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ पढ़ना कि अदायगी ही ना हो पाए हुरूफ की, ये गलत है। और इस ऐसे ही पढ़ने के बारे में कहा गया है कि कुछ लोग हैं जिनको कुरान जो पढ़ते हैं कुरान और कुरान पर लानत भेजता है। इसलिए हुफ़ाज़ कराम इसका ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये कि कुरान पाक को सिर्फ रमज़ान मुबारक का मशगला न बनाएं। इस वक्त तो खैर रमज़ान मुबारक है। कुरान का दौर और कुरान की तलावत पूरे साल इस तरीके से होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के लिए कोई अलग से एहतमाम न करना पड़े। यकसा कुरान याद रहना चाहिए पूरे साल। और जो हमारे पुराने हुफ़ाज़ किराम हैं या थे, उनका यही हाल था। बहुत से किस्से, बहुत से वाक़यात सुने कि हिफ्ज़ करने के बाद मुद्दत तक तरावी पढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अचानक खड़ा कर दिया गया तो पारा की पारा पढ़ते चले गए, कहीं कोई तशाबुह तक नहीं लगा। हमने देखा हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह बूढ़े हो चुके थे, कमज़ोर थे, बीमार रहते थे। देवबंद में हज़रत मुफ्ती महमूद साहब नग़्वरुल्लाह मरक़ज़हू की खानक़ाह में आए, अपनी तरावी ख़त्म करके आए थे। एक साथियों ने तय किया कि आज हज़रत से तरावी पढ़वाई जाएगी, लेकिन उनसे नहीं कहा गया कि आपको पढ़ानी, इनकार कर देते। लेकिन हाफिज से कह दिया कि आज तरावी के लिए आगे मत बढ़ना। चुनांचे इशा की नमाज हो गई, सुन्नत पढ़ ली गई और तरावी पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर कोई नहीं गया। मौलाना बिल्कुल पीछे खड़े थे, वो सुन्नत पढ़कर खड़े हुए, कान तक हाथ उठा के खड़े हुए, अल्लाह अकबर की आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्या बात है भाई, हज़रत तरावी आज आप पढ़ाएंगे? अरे भाई बहुत थका हुआ हूँ। नहीं हज़रत पढ़ा दीजिए, जितनी बशाशत हो। मुसल्ले पर आ गए, पूछते कहाँ से पढ़ना है? नियत बांधने से पहले नहीं मालूम है कहाँ से पढ़ना है। बताया गया फला पारे से, अल्लाह हुआ। और उसके बाद कई पारे मुसलसल पढ़े, चंद रकात में। उसके बाद कहा भी तू आ जा, साहिबजादे को बुला दिया, आगे उन्होंने पढ़ लिया। जबकि मौलाना सिद्दीक साहब वो आदमी थे कि जिनको रात दिन में 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी। तावीज़ वाले हैं, दुआ कराने वाले हैं, मदरसे के मामलात हैं,
लेकिन कुरान पाक का शरफ था। मैंने अभी कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी और एक हदीस पढ़ी है। कुरान पाक की तो वही आयत थी जिसका मैंने तर्जुमा किया कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान को नाज़िल फरमाया, उसमें कुरान नाज़िल किया गया है। हदीस ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की निगरानी करते रहा करो, देख रेख करते रहो, खबर लेते रहो, क्योंकि कुरान सीनों से उससे ज्यादा तेजी के साथ निकल जाता है जितनी तेजी से कुरान जो जानवर अपनी रस्सी छुड़ा के भाग जाता है। जानवर को बांध दो, कोशिश में रह गए किसी तरह रस्सी छूटे में भागो, उससे ज्यादा तेजी से कुरान सीने से निकल जाता है। इसलिए निगरानी करते रहो। अगर मुतमईन होकर बैठ जाओगे कुरान सीने से निकल जाएगा। क्यों? इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला की जात मुस्तगनी भी है, गयूर भी है, बेनियाज भी है और बड़ी गैरत वाली है। मोहताज बनकर कुरान के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारे सीने में महफूज रहेगा, और जरा सा बेनियाजी बरतेंगे तो अल्लाह की गैरत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, छीन ली जाएगी ये दौलत। दूसरी बात ये थी कि हुफ़ाज़ किराम को इमामत करनी होती है। इमाम की कुछ सिफात होती हैं, उन सिफात को भी अपने अंदर पैदा करना है। ऐसा नहीं है कि तरावी के इमाम की कुछ और सिफात हो, पंजगाना इमाम के लिए कुछ और सिफात हो। इमामत बहरहाल नमाज का एक बहुत अहम मनसब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमनुन, इमाम तमाम नमाजियों की नमाज का जामिन होता है। सबकी नमाज उसके नमाज के अंदर रहती है। इमाम की नमाज अगर फासिद होगी तो सबकी नमाज फासिद होगी, इमाम की नमाज कमजोर होगी तो सबकी नमाज कमजोर होगी, क्योंकि पूरी जमात की नमाज एक नमाज है। इसलिए हाफिज को कुरान पाक के याद करने के साथ साथ पूरे साल नमाज पंजगाना मस्जिद में बाजमात एहतमाम के साथ अदा करना चाहिए। ऐसे तमाम काम से अपने आप को बचाना चाहिए कि जो आदमी की सताहत, अदालत और उसकी नेकी के ऊपर धब्बा डालते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना आम हो गया है। मोबाइल में फिल्में रहती हैं, वीडियो रहते हैं, पता नहीं क्या क्या गलादतें भरी होती हैं, और हर एक के हाथ में बड़े साइज का मोबाइल रखा हुआ है। तो अगर बैठ कर उसको देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो अगर कोई खुले हुए फिल्म देख रहा हो सिनेमा घर में या टीवी के ऊपर, उसको इमाम बनाएंगे आप? भाई ये इमामत के लायक नहीं है, तो फिल्में देखता है। तो अगर वो तन्हाई में बैठ कर फिल्में देख रहा है तो कोई इमामत के लायक होगा वो? ये उसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो खुद तो जानता है। इसलिए जब अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई है, कुरान की दौलत दी है, तो कुरान की आजमत का भी ख्याल करें। यह निगाह जिससे कुरान पाक को देखा है, यह जुबान जिससे कुरान पाक की तलावत करते हैं, इसको पाक साफ रखें, नमाजों का एहतमाम करें, गंदे अल्फाज जुबान पर ना है, गाली जुबान पर ना है, झूठ ना बोले, फाहिश किस्म का मजाक न करें, निगाहों की हिफाजत करें, जमात का एहतमाम करें। और इसकी हिफाजत के लिए जो जैसे असातिज़ा और जिम्मेदार तरतीब बनाए, दौर को पाबंदी के साथ करते रहें। तरावी अपनी मुकम्मल होने के पहले भी और तरावी मुकम्मल होने के बाद भी दौर का एहतमाम होना चाहिए। जैसी जोड़ी बना दी जाए उसके एतबार से, और कोई उज़्र नहीं होना चाहिए इसके अंदर। एक तो खुद अपना कुरान महफूज होगा, मजबूत होगा, दूसरे जिस साथी के साथ जोड़ करेंगे उसके वाबिद बनेंगे, उसके मददगार बनेंगे। इसमें किसी तरह की सुस्ती और ढील नहीं होनी चाहिए। रमज़ान शरीफ में मैंने कहा इमामत की जिम्मेदारी भी है और हाफिज होने की भी जिम्मेदारी है। इसलिए पांचों वक्त की नमाज फजर समेत बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करना चाहिए। नमाज में ताजील अरकान का भी ख्याल रखें। रुकू सजदा इतना तेज न करें कि नमाज नाकिस हो जाए। बहुत मशहूर रवायत है, हजरत एक सहाबी खल्लाद इब्न राफी रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक किनारे खड़े हुए जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज अदा की। आकर हुजूर से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, कुम फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो फिर गए, फिर उन्होंने उसी तरह नमाज पढ़ी, फिर आकर सलाम किया, फिर आपने जवाब दिया, फिर फरमाया कुम फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ी तुमने। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं तो ऐसे ही जानता हूँ
तब आपने उसको नमाज का तरीका बताया कि जब खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े हो, क़याम इत्मीनान से करो, तिलत इत्मीनान से करो, रुकू इत्मीनान से करो, रुकू से उठकर सीधे इत्मीनान से खड़े हो, सज्जा इत्मीनान से करो। यानी सब कुछ था, लेकिन नमाज में इत्मीनान नहीं था, इत्तेदाल नहीं था। इसको इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है। नमाज तरावी हो या पंजगाना नमाज हो, चाहे सुन्नत हो चाहे नफिल हो, इतना इत्तेदाल ज़रूरी है कि जिससे नमाज सही हो जाए। तहज्जुद वगैरह की नमाज होती है, आदमी लंबे लंबे क़याम करता है, लंबा रुकू सज्जा करता है। तरावी में इतना लंबा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम रुकू के अंदर इत्मीनान से 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम और सज्जे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पूरा हो जाना चाहिए। इसी तरह तहियात के अंदर भी पूरा होना चाहिए। अत्तहियात दरूद शरीफ पूरा हो, चाहे दुआ लंबी न पढ़कर मुख्तसर पढ़ लें। अगर रब्बना आतिना फिद्दा दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार भी पढ़ लेंगे, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन भी पढ़ लेंगे, रब्बी जअल्नी मुक़ीमस सलात पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी पढ़ लेंगे। दरूद शरीफ के बाद की दुआ में बड़ी गुंजाइश है, लेकिन कोई ना कोई दुआ होनी चाहिए। इसी तरह आम तौर पर हुफ़्फ़ाज़ दुआए सना छोड़ देते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब मिलाकर 10 तरवीहे में अगर 1-1 मिनट भी लगेगा तो 10 मिनट का इजाफा होगा। उसके बाद क्या करना है? सोना ही तो है, आराम ही तो करना है। अल्लाह के सामने खड़े नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज की जो सुन्नत है उनको तो अदा करें। दुआए सना का पढ़ना सुन्नत है कि नहीं है? एक सुन्नत छोड़ेंगे तो नमाज में नक्स आएगी कि नहीं आएगा? मैं ये नहीं कहता कि बहुत इत्मीनान से पढ़े कि नमाजियों के लिए बोझ हो जाए, लेकिन जो लाजमी ताजील अरकान है वो होना चाहिए। 3 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम रुकू में हो जाए, 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला सज्जे में हो जाए, रुकू से उठे तो इतना खड़ा हो कि बिल्कुल सीधे हो जाए, फिर सज्जे में जाए, सज्जे से उठकर इत्मीनान से बैठे फिर दूसरे सज्जे में जाए। ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। मेरे दिन में यही बातें थी। अब ये हमारे उस्ताद किराम हैं, असातिज़ा मौलाना कासिम साहब हैं, कोई ज़रूरी बात नहीं कहती, ये बताएंगे। अभी मजलिस ख़त्म नहीं हुई है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।